कश्मीर का हो लाल चौक, सिक्किम या फिर कराची हो, जय हिंदुस्तान बोला जाए तो अल्लाह बोला जाए। प्रतिष्ठा की साकार प्रतिमा, मर्यादा की पराकाष्ठा के तुल्य हमारे मुख्य अतिथि महोदय, नीर क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, सत्य के रक्षक, बेईमानी के भक्षक हमारे शिक्षकगण व यहाँ पर उपस्थित कर्मधार युवा शक्ति को मेरा प्रणाम। मैं हर्ष ठाकुर स्वभाव से हिमाचली पर संस्कार से भारतीय, विषय देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। महोदय, 15 अगस्त 2025 आजादी का एक और नया सूर्योदय, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे, तो वो रण बाकुरों की बदौलत जिन्होंने अपने लहू से इस मिट्टी को सींचा और हमें आजादी दिलाई। और यदि हम बात भारत की कर रहे हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी भी देश की भविष्य की नींव या भविष्य के निर्माण की बात करने से पहले उस देश के गौरवमय इतिहास को जानना जरूरी है। तो मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के आरंभिक 3 सहस्त्राब्दियों तक विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था बना रहा, भारत जिसकी सिंधु सभ्यता का शोर मेसोपोटामिया से लेकर मिस्र तक ने सुना, भारत जिसकी औद्योगिक कला व हस्तकला का डंका समूचे विश्व में बसता था, भारत जिसके पश्चिमी तट के औद्योगिक गलियारे समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी हुआ करते थे, वो भारत अजाब उठा है सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ, वो भारत अजाब उठा है विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ, वो भारत अजाब उठा है मेरे और आपके भीतर देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के साथ। महोदय, दोस्तों, जब भी हम देशभक्ति की बात करते हैं तो हमारे हृदय में एक अलग ही ज्वार उठने को मिलता है। हम ये तक कह देते हैं कि यदि जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, मगर जब भी मैं अपने ही देश में सड़क किनारे पड़े उस गंदगी के ढेर को देखता हूं तो हर एक वो ढेर उस दावे के आगे मेरे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न चिन्ह के समान दिखाई पड़ने लगता है। यूं तो हम सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी तिरंगा लहराना चाहते हैं, मगर भरतवंशों की हालत आज शर्म आती है बताने में। हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने, एक कागज का टुकड़ा उठाने। ये विडंबना है मेरे देश की, ये विडंबना है मेरे देश की, जहां एक तरफ हमारे हाथ रावलपिंडी और कराची में तिरंगा लहराने को बेताब होते हैं, तो दूसरी तरफ वही हाथ अपने ही देश में एक कागज के टुकड़े को उठाने के लिए कतराने लगते हैं। ये विडंबना है, ये विडंबना है मेरे देश की, जहां देवों की भूमि कहे जाने वाले हिमाचल में कोटखाई के रोज जंगल गुड़िया की चीखों से दहल उठते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हम क्यों बोले, हम कौन हैं, इसलिए तो हम मौन हैं। ये विडंबना है। बात यदि पहलगाम की करूं, पुलवामा की करूं,